अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पाए की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पतीली ले ली है, उसके अंदर 1 कप ऑयल में शामिल कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद मैंने एक भैंस का पाया, पूरा एक पाया है ये, इसको कटवा लिया था और अच्छी तरह से वॉश करके इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसमें मज़ेदार सा टेस्ट भी आ जाए और एक हल्की सी इसमें स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। इसको अच्छी तरह से भून लेना है। अब मैं इसके अंदर 3 टीस्पून नमक या फिर हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर रही हूँ और 2.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें और 2.5 टीस्पून हल्दी पाउडर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। 2 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें और 1 टीस्पून ही गरम मसाला। 3 प्याज़ें मैंने फ्राई कर ली थी अलग से, उसका बारीक बिल्कुल पेस्ट बनाना है, शोरबे में मुँह में ना आए बिल्कुल भी, इस तरह से। और फिर इसके अंदर शामिल कर देंगे और 1 पाव दही मैंने इसको भी शामिल कर दिया। अच्छी तरह से फेंट लेना है वरना शोरबे में बिल्कुल छोटी छोटी सी लम्प्स की तरह दही घूमता है। अच्छी तरह से फेंट के शामिल करें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह भून लेंगे कि सारा मसाला अच्छी तरह भुन जाए और जो पानी है इसका वो बिल्कुल खुशक हो जाए, ऑयल सरफेस पर आ जाए, यानी मसाला बिल्कुल अलग और ऑयल अलग हो जाता है। इतना आपने इसको भून लेना है। और इसमें टमाटर भी नहीं डलते हैं, ना हरी मिर्चें डलती हैं, ये इसी तरह बनता है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो फिर बहुत मज़ेदार बनेंगे और यह रेसिपी फिर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके अंदर मैं इतना पानी शामिल कर रही हूँ जिसमें आराम से ये बॉयल हो जाए और गल जाए, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि सारा मसाला अच्छी तरह से इसमें लग जाए। अब इसमें उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही इसमें उबाल आ गया है, हल्की आंच करके इसको कवर कर देंगे। 3 घंटे के लिए आपने पकने के लिए छोड़ देना है। 3 घंटे बाद ये मैंने अनकवर किया है तो ये कम्प्लीटली बॉयल हो गया, कुक हो चुका है। अभी आपको मैं इसको चेक करवाती हूँ कि किस तरह आप देखेंगे कि ये बिल्कुल गल चुकी है इसकी बोटी। ये देखें, इस तरह से एक बोटी मैंने ली है, हड्डी के ऊपर इसमें थोड़ी थोड़ी बोटी लगी हुई होती है और ये इस तरह से ये बिल्कुल कम्प्लीटली गल चुकी है। ये देखें, छुरी से मैं आपको दिखाती हूँ काट के। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, यानी आराम से आप खा सकते हैं, तैयार हो चुकी है। ये बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको खूबसूरत से बर्तन में निकाल के डिश आउट करेंगे। इसको रोटी नान के साथ आप सर्व करें, बहुत मज़े का बनता है। सर्दियों में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, बताइएगा ज़रूर आपको ये कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।